ये तस्वीरें पलवल की बदहाली को बयां कर रही हैं। जी हां, पलवल नगर परिषद अब शहर में जगह जगह फैली गंदगी को लेकर नरक परिषद बनती जा रही है। और ये हाल तो तब हो रहा है जब रोजाना शहर की सफाई के नाम पर 2,36,000 रुपए यानी एक महीने में सफाई के नाम पर 71 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। आमजन ने नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और नगर परिषद को पलवल की बदहाली का जिम्मेदार ठहराया है। पहले रोजाना गाड़ी आती थी, रुकती थी, अब 3 दिन 4 दिन आती नहीं है। जब आती है तो वो भी बस भक्ति सी आती है, उसके पीछे लोग भागते रहते हैं। जब जाके कहीं रुकता है वो, जब कूड़ा हरी डालना पड़ता है। हेल्पर नहीं होता अब गाड़ी में? रोज नहीं होता, और इधर उधर से कहीं से पैसे कलेक्शन करके उनका तो घेर ले जाता है दूसरा भी। बाकी घरों का जो कूड़ा है उल्टा उसके लिए नहीं रुकता। तो 4 दिन घर में कूड़ा इकट्ठा रहता है? हाँ, इकट्ठा रहता है। मजबूरी में ढेर लग रही है कूड़े के। डस्टबिन भरे रहते हैं जी, 2-2 3-3 डस्टबिन अलग अलग रख रखे हैं। यही कारण है शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग रहे हैं? हाँ, यही कारण है। सब जगह फिर लोग ये इधर उधर फेंकते हैं घरों से लाके, तो और ढेर सड़क पे ढेर लग जाता है। हमारे सड़क पे पूरी गंदगी रहती है। क्या होना चाहिए? रोजाना उठना चाहिए? रोज उठना चाहिए, रोज गाड़ी आनी चाहिए। यहाँ फिर कुत्ते वैल आते हैं, वो थैलियों को फाड़ के फिर और गंद मचा देते हैं। टाइमिंग नहीं है, किस टाइम आते हैं किस टाइम नहीं आते हैं। आएगा तो दिन में, दोपहर में आ रहा है, कभी शाम को आ रहा है, और आता है कई बारी तो बगैर सायरन बजाए चुपचाप निकल जाता है। हाँ, दूसरी कॉलोनी की बात करें तो 4-5 दिन में आ रहे हैं। आपके यहाँ कितने दिनों में आते हैं? हमारे यहाँ भी ऐसे ही आ रहे हैं। डेली रूटीन नहीं है। आएगा तो कई बारी चुप निकल जाता है, फिर रोकना पड़ता है उसको। पहले हेल्पर होते थे कूड़े को उठाने के लिए, हेल्पर आते हैं? हेल्पर कभी साथ होता है, कभी नहीं होता है। किस तरह की परेशानी हो रही है कूड़े तो खुद ही डालना पड़ता है। वैसे तो हेल्पर तो उठाता ही नहीं। अब जो भी लोग आते हैं फिर वो इधर उधर फेंकते हैं। अब ये हमारे ट्रांसफार्मर के पास कई बारी लोगों को मना किया, जब हम देख लेते हैं तो यहाँ भी कूड़े वाला नहीं उठाता। उसको कहने के बावजूद भी रेडी भर ले जा। वो कहता है ये काम ट्रैक्टर वाले का है। ट्रैक्टर वाले 4-4 5-5 दिन हफ्ता नहीं आते, सारा यहाँ सड़ता है। बदबू फैलती है। यहाँ गाय बैल इकट्ठे हो जाते हैं, सारा दिन थैलियों का फाड़ उठा ले जाते हैं। जो कबाड़े वाले आते हैं वो भी कबाड़ा छाटा, बाकी थैली खाली कर दी, उससे सारा फिर फैलाता है यहाँ। अब हम तो बार बार मना करते रहते हैं, लोगों को देखते भी रहते हैं। अगर नज़र में आ जाता है तो मना करते हैं, बाकी नहीं उठाता तो फिर। नगर परिषद के ईओ मनोज यादव से भी बात की गई, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और फिर इस बारे में पलवल की एसडीएम वैशाली सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कंपनी पर सफाई के काम में लापरवाही बरतने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना किया था। इस ओर हमारा पूरा ध्यान है। जल्द ही डंपिंग स्टेशन बनाकर शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। उसके 2 कारण थे। तो बरसात का मौसम आ गया था, तो जो हमारा कूड़ा जहाँ जाता था वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। बरसात के पानी की वजह से थोड़ा उसमें हो गया था, तो उसको हम ठीक करा रहे थे। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। और डोर टू डोर का मैं तो आम नागरिक से भी कहूँगा कि जब टोल फ्री नंबर हमने दे रखा है, हर गाड़ी के ऊपर टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, वो उसके ऊपर शिकायत करें या हमारे पास कंप्लेंट करेंगे गाड़ी नहीं आ रही, तो हम उसके खिलाफ जो एक्शन, पिनल एक्शन है वो करेंगे उसके खिलाफ। पीछे भी हमने किया है और हम भी कोशिश करते हैं। तो मेरी आम नागरिक से भी है कि जब गाड़ी आ रही है तो गाड़ी के अंदर ही कूड़ा ना करें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोड टू कलेक्शन नहीं होने की वजह से शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने लगे। नहीं, वो इस वजह से नहीं है जी, गाड़ी चल रही है जी, जो आप रोज गाड़ियाँ चलती हैं। गाड़ियाँ खड़ी होती हैं हुड्डा सेक्टर में, वहाँ से कल से 5-6 गाड़ी बाहर गई, जो उसके हमने पे करते नहीं, सारी गाड़ियाँ चलती हैं। हमारे पास जीपीएस है जी उनका, सबका टाइम निर्धारित है, कौन किस टाइम चलेगा। कोई बाजार में चलती है, कोई रात को काम करती है। कल का चेक कर लेना जी, कर लेंगे। देखिए, डोर टू डोर कलेक्शन में थोड़ी बहुत कमियां चल रही थी, जिसको चलते पिछले ही महीने जो एजेंसी है उस पर काफ़ी भारी जुर्माना भी लगाया गया है और उस एजेंसी के ऊपर सख्ती भी की जा रही है। और कुछ ही समय में आपको एक नोटिसेबल चेंज मिलेगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे, कूड़े के ढेर को हम खत्म कर रहे हैं। जैसे देवीलाल बाग के सामने लगता था, वो हमने हटवा दिया है। इसी तरह हम बाकी जगहों पर भी काम कर रहे हैं। जितनी भी टेंडर की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी एजेंसी को करना है, वो सब हम इन्फोर्स करवाएंगे और आपको कुछ ही समय में इसमें नोटिसेबल चेंज देखने को मिलेगा। एक सवाल बता दें कि शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे रोड, आगरा चौक, रसूलपुर रोड, न्यू कॉलोनी, पैंठ मोहल्ला, लालपुर चौक, आदर्श कॉलोनी, न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी, मोहन नगर, कैलाश नगर समेत अनेक स्थानों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और शहर के नाले कूड़े से अटे पड़े हैं, जिससे बरसाती पानी की निकासी के लिए गुजरने वाला नाला ओवरफ्लो होकर गंदगी फैला रहा है। पलवल शहर से कूड़ा उठाने के लिए कंपनी के पास 44 गाड़ियां, 6 ट्रैक्टर और 147 कर्मचारी हैं।
इस सफाई के नाम पर सरकारी राजस्व की लूट नहीं कहें तो और क्या कहें। पलवल के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का कहना है कि सफाई के नाम पर अधिकारी ठेकेदारों से पैसा खा रहे हैं। शहर में जगह जगह फैली गंदगी और कूड़े के ढेरों से बदबू आने लगी है। लोग परेशान हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो शहर में बीमारियां फैल सकती हैं। दिनेश कुमार, संवाददाता, पलवल। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज पूरे नगर परिषद पलवल के सीमाओं में जो बदहाली नज़र आती है उसके लिए, क्योंकि आज नगर परिषद के चुने हुए नुमाइंदे हैं नहीं, सरकार चुनाव कराना चाहती नहीं है, तो अधिकारियों के मार्फत जो ठेकेदारों से वसूली करने का धंधा आज हरियाणा के अंदर चला हुआ है और उसके चलते हुए ठेकेदार लोगों की गंदगी ना उठा करके अधिकारियों की जेबों को भरने में लगे हुए हैं। और शहर पलवल के अंदर आलम यह है कि अगर ये गंदगी के ढेर ना हटाए गए तो यहाँ महामारी फैल सकती है, बीमारी फैल सकती है। और कोरोना काल में इस तरह का माहौल जो आज नगर परिषद पलवल का बना हुआ है, बड़े अफसोस की बात है। सरकार को तुरंत प्रभाव से इस गंदगी के ढेरों को उठाने की कार्रवाई करनी चाहिए और जो ठेकेदार की लापरवाही है और इसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो जिला प्रशासन है, जो हमारे पलवल जिला के जो ग्रीवेंसेस कमेटी के जो मिनिस्टर हैं उनको बैठ कर के इन सब बातों पर विचार करना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस गंदगी का जो बंदोबस्त है वो जिम्मेवारी से करना चाहिए, वरना तो पलवल शहर में बहुत बड़ा नुकसान और बीमारी फैलने का जो डर है वो लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। पलवल शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारा जा सके, इसके लिए रोजाना लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। बावजूद इसके पलवल शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। भले ही जिला प्रशासन ने इसको लेकर कुछ कदम उठाए हों, लेकिन जिला प्रशासन की कार्यशैली पर शहर के हालात प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।